बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम चाहते हो तुम्हारी हर दुआ कबूल हो, 3 लोगों में शामिल हो जाओ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 आदमियों की दुआएं रद्द नहीं होती, रोज़ादार की इफ्तार के वक़्त, आदिल हाकिम की और मज़लूम की दुआ। अल्लाह ताला मज़लूम की बद्दुआ को बादलों से भी ऊपर उठाता है और इसके लिए आसमान के दरवाज़े खोल देता है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरी इज़्ज़त की कसम, मैं ज़रूर तुम्हारी मदद करूँगा, अगरचे थोड़े अरसे के बाद करो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारा परवरदिगार बुलंद बरकत वाला है। हर रात को इस वक्त आसमान दुनिया पर आता है जब रात का आखिरी तिहाई हिस्सा रह जाता है। वो कहता है, कोई मुझसे दुआ करने वाला है कि मैं इसकी दुआ कबूल करूं, कोई मुझसे मांगने वाला है कि मैं इसे दूं, कोई मुझसे बख्शिश तलब करने वाला है कि मैं इसको बख्श दूं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत में मुझसे ज़्यादा मोहब्बत रखने वाले लोगों में वो भी हैं जो मेरे बाद आएंगे। इनकी ये आरज़ू होगी कि काश वो अपना घर बार और माल सब कुर्बान करके किसी तरह मुझको देख लेते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुमको बेहतरीन सदक़े की चीज़ ना बताऊं? तुम्हारी वो लड़की जो तलाक या शोहर के मर जाने के बाद लौट कर तुम्हारे ही पास आ गई हो और तुम्हारे अलावा इसको कोई कमाने वाला ना हो, तो तुम्हारा ऐसी लड़की पर खर्च करना बेहतरीन सदका है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने जुम्मे के दिन गुस्ल किया और खूब पाकी हासिल की और तेल या खुशबू इस्तेमाल की, फिर जुम्मे के लिए चला और 2 आदमियों के बीच में ना घुसा और जितनी इसकी किस्मत में थी नमाज पढ़ी, फिर जब इमाम बाहर आया और खुतबा शुरू किया तो खामोशी हो गया, इसके इस जुम्मे से दूसरे जुम्मे तक तमाम गुनाह बख्श दिए जाएंगे। हज़रत माज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए माज़, क्या तुम्हें मालूम है कि अल्लाह का इसके बंदों पर क्या हक़ है? उन्होंने कहा कि अल्लाह और इसके रसूल ही ज़्यादा जानते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये है कि वो सिर्फ़ इसी की इबादत करें और इसका कोई शरीक ना ठहराएं। क्या तुम्हें मालूम है फिर बंदों का अल्लाह पर क्या हक़ है? अर्ज़ किया कि अल्लाह और इसके रसूल ही ज़्यादा जानते हैं। फरमाया, ये है कि वो इन्हें अज़ाब ना दे। सही बुखारी हदीस नंबर 7373। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान किया कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक साहबजादी ज़ैनब के भेजे हुए एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए कि इनके लड़के जान कनी में मुब्तला हैं और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुला रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे फरमाया कि तुम जाकर इन्हें बता दो कि अल्लाह ही का सब माल है, जो चाहे ले ले और जो चाहे दे दे, और इसकी बारगाह में हर चीज़ के लिए एक वक़्त मुकर्रर है। बस इनसे कहो कि सब्र करें और इस पर सब्र सवाब की नीयत से करें। साहबजादी ने दोबारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कसम देकर कहला भेजा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर तशरीफ़ लाएं। चनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साद बिन माज़ और माज़ बिन जबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा भी खड़े हुए। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबजादी के घर पहुँचे तो बच्चा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया और इसकी सांस उखड़ रही थी, जैसे पुरानी मश्क का हाल होता है। ये देखकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू भर आए। इस पर साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये रहमत है जो अल्लाह ताला ने अपने बंदों के दिलों में रखी है, और अल्लाह भी अपने इन्हीं बंदों पर रहम करता है जो रहम दिल होते हैं। सही बुखारी हदीस नंबर 7377।